say good morning Good morning. because today is the only opportunity to say good morning to you all as a mass because our Sunday worship is in evening only. And today is a special day and for that we gather together here. And I am asked to share the word of God not in English but in Hindi because there is no translation today and I am going to speak mostly in Hindi only. सभी को तो हिंदी आता है ना क्योंकि हमारा राष्ट्रीय भाषा है, नहीं क्या? और मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ इस सुंदर समय के लिए और धन्यवाद दूंगा पास्टर जी के लिए जो मुझे आज इस विशेष दिन में परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए ये मौका दिया. Greetings to you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. I also bring greetings from the family of Friends Missionary Prayer Band. सभी को जय मसीह की. आज एक विशेष दिन है. आज जो वचन हम सुनेंगे मेरे लिए कोई तो भी मदद करेंगे. तीतुस दूसरी अध्याय 11 से 14. टाइटस chapter 2 verse 11 to 14. क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है और हमें चिताता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा को प्रकट होने की बाट जोते रहें, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो. पूरे अधिकार के साथ ये बातें कह और समझा और सिखाता रहे, कोई तुझे कुछ न जानने पाए. परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष दे. आइए हम प्रार्थना करें. परमेश्वर पिता, हम तेरे सामने हैं और तू हमारे बीच में है. हम सभी को तेरे वचन के द्वारा बोल, यही हमारा प्रार्थना है. पवित्र आत्मा तू मार्गदर्शन कर. छोटी सी दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं. आज हम सब क्रिसमस त्योहार सेलिब्रेशन करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं. हर साल दिसंबर 25 पूरे दुनिया में क्रिसमस त्योहार मनाया जाता है और इसलिए दिसंबर 25 एक इंटरनेशनल हॉलिडे है. ये साल का आखिरी महीना और लास्ट वीक है. हमारा देश एक बहुधर्मी देश है. इन आवर कंट्री वी सी मल्टी रिलीजियन, मल्टी लैंग्वेज. नया साल शुरू हो जाता है तो त्योहार का भी शुरू हो जाता है पहला महीना से ही. और हर एक महीना में त्योहार रहता है. लोग त्योहार मनाते रहते और मसीह लोग देखते रहते क्योंकि मसीह लोगों के लिए एक ही त्योहार है. वो कौन सा त्योहार है? या इसलिए हम यहाँ सब लोग इकट्ठे हुए हैं. और हमारे देश में कभी कभी एक ही दिन में 2-3 त्योहार आ जाता है तो मसीह लोग सोचते रहते, अरे ये लोग त्योहार मना रहे हैं, हमारा नंबर कब आएगा. और इसीलिए सब लोग दिसंबर 25 को देखते रहते. ठहरिए, दिसंबर 25 आएगा ना, पूरा साल का त्योहार हम एकदम धूमधाम मनाएंगे. लेकिन मेरे प्यारों, क्रिसमस त्योहार सब त्योहार से एक अलग प्रकार त्योहार है. हम देखते हैं आंखों के सामने त्योहार लोग कैसे मनाते हैं, सिर्फ मौज मजलिस के लिए. लेकिन क्रिसमस त्योहार जो है ये सिर्फ एंटरटेनमेंट
एंजॉयमेंट के लिए नहीं है, ये जीवन बदलने का त्योहार है। प्रेज द लॉर्ड। साल भर 2022 परमेश्वर पिता ने हमें संभाला है। अभी ये आखिरी महीना है और आखिरी हफ्ता है। कुछ दिन के बाद परमेश्वर का अनुग्रह है तो हम नया साल देखने वाले हैं, है क्या नहीं? पास्टर जी बता रहे थे कि उनका जीवन में कैसे परेशानी आ गया था, कोरोना आ गया था। ऐसे हम हर एक के जीवन में है। मेरा जीवन में भी बहुत बड़ा गवाही है। जो सेकेंड वेव था, मैं और मेरे परिवार हम कोरोना का शिकार हो गए थे और हम सोच रहे थे इतने लोग मर रहे हैं हर रोज, हम भी मर जाएंगे शायद, लेकिन हमें परमेश्वर ने मरने नहीं दिया। वो इसीलिए कि हम प्रभु के लिए जिए, मसीह के लिए हम सेवा करें और कुछ लोगों को, कुछ हजारों लोगों को, कुछ लाखों लोगों को प्रभु यीशु मसीह का परिचय दें और परमेश्वर का गुणानुवाद करें। जैसे आयसाया बताता है, आयसाया 43 और 21 कलम में। तो परमेश्वर का ये अनुग्रह है, ये आशीष है कि हम जिंदा है। कई लोगों को ये मौका नहीं मिला और ये आखिरी महीना, आखिरी हफ्ता, दिसंबर 25 तारीख हम इधर इकट्ठे हुए हैं। हम सब लोग अपने अपने जीवन प्रभु के हाथ में समर्पित करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर पिता ये नया साल हमें नया बना दे। जैसे हम पुराना साल बिताए, वो 2022 हमें मिलने वाला नहीं है। अभी हम 2022 साल को पीछे छोड़ दिए, अभी हम आगे जाने वाले हैं और हमारे सामने नया साल 2023 बहुत जल्दी आ रहा है मेरे प्रियो। उससे पहले कि हम प्रभु के हाथ में अपने जीवन समर्पित करें, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन वही है। ये नया साल में हमें सच्चे मार्ग मिलना चाहिए और परमेश्वर का भरपूर जीवन मिलना चाहिए, ताकि हम दूसरे को भी उस सच्ची मार्ग में हम ले सकते हैं और हम प्रभु के लिए सेवा कर सकते हैं। नए साल में नए जोश से, नए उमंग से, नए उत्साह से, नए आनंद से। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्यारे, ये जो क्रिसमस का त्योहार है, ये सब त्योहार से अलग है। जैसे पास्टर साहब बता रहे थे मेरे परिचय देके कि महाराष्ट्र में मैंने 20 साल नहीं 30 साल सेवा किया है और मेरा मातृभाषा उड़िया है, पितृभाषा मराठी। क्योंकि स्वर्गीय पिता का सेवा करने के लिए परमेश्वर ने मुझे मौका दिया कि महाराष्ट्र राज्य में जाके मैं सेवा करूं। मैं नासिक डिस्ट्रिक्ट, नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट, धुले डिस्ट्रिक्ट और पुणे, बॉम्बे, ये सब एरिया में 30 साल तक परमेश्वर का सेवा किए और कई लोगों को परमेश्वर का सुसमाचार सुनाए, प्रभु के पास लाए और कई हजारों लोगों को बपतिस्मा देकर कई कलीसिया बनाए। ये सब प्रभु का कृपा है, प्रभु का दया है। हमें बर्तन जैसे वो इस्तेमाल किया। तो महाराष्ट्र में अगर कोई इधर मराठी जानने वाले लोग हैं, उनको मालूम होगा क्रिसमस को क्या बोलते हैं मराठी में? नाताळ। नाताळ मतलब ताल मिलता नहीं, ताल मिलता नहीं। क्रिसमस जो नाताल सीजन है, कोई भी त्योहार से ये त्योहार का ताल मिलता नहीं। ये अलग प्रकार का त्योहार है। जरूर इसमें भी आनंद है, इसमें भी खुशियां हैं, लेकिन ये त्योहार जब हम मनाते हैं सिर्फ मौज मजलिस के लिए नहीं, इसमें कुछ तो भी सीखने का चीज है। क्योंकि हम देखते हैं ये जीवन बदलने का जो त्योहार है,
जैसे हम ख्रिस्त जयंती, प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन या बर्थडे सेलिब्रेशन करने के लिए हम ये दिन सादर करते हैं। और पास्टर साहब लास्ट वीक बता रहे थे कि दिसंबर 25 तारीख क्या प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन है? इज इट December 25th is the birthday of our Lord Jesus Christ? कोई प्रूफ नहीं है। और प्रभु का जन्म कोई पर्टिकुलर डे में नहीं होता, वो आदि और अंत है। वो पहले से है और उनका अंत नहीं है। इसीलिए शायद बाइबल में प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन लिखा नहीं गया। प्रभु यीशु मसीह का मां मरियम को शायद मालूम था कौन सा दिन वो प्रभु यीशु मसीह को जन्म दी थी। और पेंटिकोस्टल दिन में जब वो बैठी थी, पवित्र आत्मा उतर के आया, सब लोग पवित्र आत्मा का उपस्थिति में भर गए, चमत्कार कार्य होने लगा। उस दिन भी मरियम कहा नहीं कि प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन कौन सा डे में हुआ था। ये परमेश्वर का योजना है। हर लोग जब नए नए लोग, हजारों लोग प्रभु को स्वीकार करते हैं ना, उसी दिन उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह का जन्म होता है। प्रेज द लॉर्ड। वही दिन उन लोगों के लिए क्रिसमस है। और हर दिन हम क्रिसमस मना सकते हैं। साल में जो 356 डे प्लस 4 आवर्स हम हर दिन और हर समय क्रिसमस मना सकते हैं। तो मरियम को स्वर्गदूत आकर मत्ती 1:23 में क्या कहा? तो जिसको जन्म देगी उनका नाम क्या होगा? क्या नाम है? इम्मानुएल। इम्मानुएल मतलब परमेश्वर हमारे साथ है। लेट अस एक्नॉलेज द प्रेजेंस ऑफ गॉड राइट नाउ। इम्मानुएल परमेश्वर हमारे साथ है। आइए हम अभी महसूस करें। वो हमें एक वाचा दिया है, जहां 2 या 3 मेरा नाम में इकट्ठे होते हैं, प्रभु हमारे बीच में उपस्थित है। उसके उपस्थिति को हम महसूस करें हर समय। और ये नया साल में जब हम प्रभु यीशु मसीह का उपस्थिति को हम महसूस करेंगे तो हम अच्छे जीवन बिताएंगे, हम एक गवाही का जीवन बिताएंगे। हम महसूस करते हैं कि प्रभु मेरे सामने खड़ा है। क्या मैं पाप कर सकता? नहीं। क्या मैं झूठे जीवन बिता सकता? क्या मैं दूसरे को फंसा सकता? प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है और वो पवित्र है। इम्मानुएल प्रभु यीशु मसीह वो पवित्र है और वो ऐसे पवित्र है। इम्मानुएल के साथ जीवन बिताने से हमें सच्ची आनंद, शांति हमेशा मिलते रहता, जो एक आशीर्वाद का जीवन है। प्रभु हमारे साथ है। यही हमारे लिए क्रिसमस का मैसेज है। प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग में था, मनुष्य हम कैसे परिस्थिति में दुनिया में गुजर रहे हैं वो देखा, उनको सहने गया। अरे ये मनुष्य के जीवन में मौत है, ये दुख ही है, एक दिन मर जाएगा। मरने के बाद वो कहां जाएगा? नहीं नहीं, मेरे पास ये लोगों को रखूंगा स्वर्ग में अनंत जीवन के लिए। इसलिए इम्मानुएल नाम लेकर प्रभु यीशु मसीह दुनिया को आया, क्योंकि मानव के ऊपर यानी कि हमारे ऊपर परमेश्वर का प्यार है। क्रिसमस त्योहार हमें याद देता है कि परमेश्वर पिता हमें प्रेम करता है और हमें कभी भूलता नहीं। उनका प्रेम प्रभु यीशु मसीह का रूप में दुनिया में प्रकट हुआ है। इसलिए संत पौल क्या बताता है? पहली कुरिन्थियों 9 अध्याय और 15वें वचन में, पहली कुरिन्थियों 9 और 15 में, परंतु मैं इनमें से कोई दूसरी कुरिन्थियों 9 और 15 पढ़िए। परमेश्वर का उसके
उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है। धन्यवाद हो। धन्यवाद हो। वो वर्णन से बाहर है, इनडेस्क्राइबेबल गिफ्ट जो परमेश्वर दिया है। मेरे प्यारों, हम क्रिसमस दिन में आके परमेश्वर के सामने हम बैठे हैं। हमें क्या चाहिए नए साल में? हमें क्या चाहिए? प्रभु यीशु मसीह हमारे पास है तो हमारे पास सब कुछ है। एक अमीर व्यक्ति हुआ होगा जो वर्ल्ड का नंबर 1 रिच पर्सन है, अगर उसके पास प्रभु यीशु मसीह नहीं है, वही गरीब है। लेकिन एक गरीब व्यक्ति होगा जिसको 2 वक्त पर खाना भी नहीं मिलता, रहने के लिए जगह भी नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसके साथ है। वो अमीर है। क्यों मालूम है? क्यों अमीर है? स्वर्ग में उसके लिए जगह है। यहां दुनिया में अभी प्लॉट खरीदना, जगह खरीदना, घर बनाना बहुत महंगाई हो गया है ना, मुश्किल होता है। लोग लाखों रुपया सैलरी मिलने के बाद भी लोन लेकर घर खरीदते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो उसके ऊपर विश्वास करके अपने जीवन में रखा है, उनके लिए वो स्वर्ग में जगह तैयार करके रखा। आप आनंदित हो? yes. तो जोर से बोलिए हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वही सबसे बड़ा गिफ्ट है। एक राजा था, राजा है, उनका एक ही बेटा था और वो बेटा को अच्छा एजुकेशन मिलना चाहिए करके वो राजा बहुत दूर भेज दिया, जहां उन दिनों में आश्रम में गुरु के पास रहकर लोग सीखते थे। राजा का बेटा वो राजकुमार था और जब राजकुमार के दोस्त लोग थे, अपने दोस्त लोगों को बहुत मदद करता था और दोस्त लोग भी खुश हो जाते थे कि हमारा दोस्त राजकुमार है। और राजकुमार वो दोस्त लोगों के पीछे बहुत पैसा खर्च करता था। राजा उनको जितना भी चाहिए पैसा भेजता था, लेकिन जल्दी खत्म हो जाता था। और बार बार वो अपने पिताजी के पास चिट्ठी लिखता था, पिताजी आप राजा है और मैं आपका बेटा हूं और मेरे पास पैसा कम पड़ रहा है क्योंकि मेरा सब दोस्त लोगों को मैं मदद करता हूं। राजा भेजते थे लेकिन जल्दी खत्म हो जाता था और राजा का बेटा चिट्ठी लिखते रहता था, पिताजी और चाहिए, और पैसा चाहिए, और कुछ भेज दीजिए, और कुछ भेज दीजिए। राजा ने एक दिन सोचा, मेरा बेटा को मैं भेजते रहता लेकिन जल्दी खत्म हो जाता है। तो राजा ने क्या किया, एक पेट्टी उसको भेज दिया। एक दिन एक पेट्टी भेज दिया और वो पेट्टी के साथ वो एक चिट्ठी भी भेजा था। वो राजकुमार के पास मिल गया। राजकुमार वो चिट्ठी पढ़ने लगा। वहां लिखा था, मेरे प्यारा बेटा, अभी मैं ये जो बॉक्स भेजा हूं, ये पेट्टी, जब भी तुम्हें जो कुछ भी जरूरत लगता है, यहां तुम्हें पैसा मिलता रहेगा, कभी भी खत्म नहीं होगा। राजकुमार वो चिट्ठी पढ़ के बहुत खुश हो गया। वो पेट्टी लिया और सब दोस्त लोगों को बुलाया और दोस्त लोगों को बोलने लगा, अभी खुश हो जाओ क्योंकि जब भी तुम्हारा जरूरत है मैं मदद कर सकता। मेरे पिताजी देखो ये बॉक्स भेज दिया और ये बॉक्स में हमें जितना पैसा चाहिए मिलते रहेगा, कभी भी खत्म नहीं होगा। आजकल एटीएम है, एटीएम से कभी भी आप पैसा निकाल सकते। तो फिर सब दोस्त लोग भी खुश हो गए और वो बॉक्स देखने लगे। लेकिन कुछ दोस्त उसको बोले, मेरे प्यारे दोस्त, ये बॉक्स तो बहुत अच्छा है, पिताजी तुम्हारा राजा है वो भेज दिए और कभी भी पैसे का कम नहीं होगा, मिलते रहेगा, लेकिन ये बॉक्स खोलेंगे कैसे? अरे वो तो सही बात है,
पिताजी ने इधर लिखा नहीं, बॉक्स खोलूं कैसे? तो सब लोग वो बॉक्स उल्टा पलटा करके देखने लगे, ऊपर नीचे इधर उधर सब बाजू में। और एक दोस्त ने बताया, ये देखो देखो देखो, यहां एक छेद है, ये छेद में चाबी डालना पड़ेगा और वो चाबी जब हम डाल के खोलेंगे तो ये बॉक्स खुल जाएगा। तो राजकुमार को याद आया, अरे हाँ 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 हाँ, पिताजी तो एक चाबी भी भेजा है। वो तुरंत लेकर आया वो चाबी। चाबी जब वो छेद में डाल के घुमाया, बॉक्स खुल गया। मेरे प्यारों, वो चाबी है हमारा विश्वास, वो बॉक्स है हमारा प्रभु यीशु मसीह। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो सब कुछ मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह है तो वो प्रभु यीशु मसीह का भेद परमेश्वर पिता ने हमें भेज दिया। आपको क्या चाहिए? सब कुछ अच्छा चीज मिलेगा, बुरा चीज नहीं, सब कुछ अच्छा चीज मिलेगा। इसलिए मेरे प्यारों, नाताल, क्रिसमस, ये सब त्योहार से अलग प्रकार का त्योहार होता है। इमानुएल प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग छोड़ के हमारे बीच में आ गया, इसीलिए हमें स्वर्ग ले जाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। जब मेरा बेटा स्कूल में पढ़ता था, कॉलेज में पढ़ता था, हमारे से दूर रहता था, तो हमारा मन में यही आता था, जब वो छोटा था, जब छुट्टी आएगा तो हम जाएंगे और हमारा बेटा को लेकर आएंगे, हमारे पास में रखेंगे। कितना खुशी है। प्रभु का भी यही इच्छा है कि हम सब उसके पास रहें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और मेरे को कहने दो कि ये क्रिसमस त्योहार क्या सिर्फ हमारे लिए है? हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं, सिर्फ हमारे लिए ही क्रिसमस का त्योहार है? नहीं, सबके लिए है, पूरे दुनिया के लिए है। ये आनंद का समाचार पूरे दुनिया के लिए है। लूक लिखित सुसमाचार 2 अध्याय और 10वीं आयत में क्या लिखा है, कृपा करके पढ़िए। लूक 2 और 10। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा। यीशु मसीह का जन्म, ये आनंद का सुसमाचार सिर्फ मसीह लोगों के लिए ही नहीं है, बल्कि ये सब दुनिया वाले लोगों के लिए है। ये सुसमाचार का महत्व समझने के बाद चरवाहों सब तरफ सभी लोगों को सुसमाचार सुनाने लगे। आप पढ़िए वही लूक 2 का 17। इन्हें देखकर उन्होंने वह बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की। सबको प्रकट की। अभी हम क्या कर रहे हैं? हम प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन के बारे में बोलते हैं, बात करते हैं। लेकिन मेरे प्यारों, क्या आपको मालूम है, दुनिया में, खास हमारा जनबहुल भारत देश में, लाखों नहीं करोड़ों लोगों को अभी तक प्रभु यीशु मसीह का पहली आगमन के बारे में भी बिल्कुल मालूम नहीं है। क्या आप लोगों के ऊपर आपका बोझ है? अभी आप बोझ उठाइए। नए साल में आप ऐसे डिसीजन लीजिए कि मैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में जरूर बताऊंगा दूसरे को। क्या आप तैयार है? प्रेज द लॉर्ड। आप हाथ उठा के बोल सकते हैं, मैं नया साल में कई नए लोगों को मैं प्रभु यीशु मसीह का परिचय दूंगा, उसका शुभ सुसमाचार सुनाऊंगा। ऐसे डिसीजन लीजिए। प्रभु को मदद करने के लिए मांगिए, वो मौका देगा। हमारे लिए मौका है सुसमाचार सुनाने के लिए, दूसरे लोगों के लिए मौका है सुसमाचार सुनने के लिए। ये सिर्फ मौका है। हमारा परमेश्वर पिता असंभव को संभव करने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। एक दिन में वो पूरे दुनिया बदला सकता है। क्या असंभव है उसके सामने? नहीं। लेकिन हमें वो मौका दिया है।
हमें वो मौका दिया है, ये मौका का हम इस्तेमाल करें। हम जो वचन अभी पढ़े हैं तीतुस 2 और 11 में यहां हम देखते हैं कि फॉर द ग्रेस ऑफ गॉड हैज अपीयर्ड फॉर द सल्वेशन ऑफ ओनली क्रिश्चियन पीपल ऑल मैन। जो 10 पद में हम देखते हैं पाउल जो उद्धारकर्ता शब्द कहा है, ये सभी को प्रोत्साहित करता है कि परमेश्वर पिता हमारे ऊपर अनुग्रह प्रकट किया है, जिसके द्वारा सब मनुष्य को उद्धार प्राप्त हुआ है। और वर्स 12 क्या बताता है? और हमें चेतावनी देता है कि हम अधिक और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। हिंदी में चेतावनी लिखा है, लेकिन इंग्लिश में टीच ऐसे लिखा है। ये हमारे लिए एक शिक्षा है कि हम एक डिसिप्लिन लाइफ बिताकर प्रभु यीशु मसीह के लिए जिए। यही अनुग्रह द्वारा जो प्राप्त उद्धार हम अभक्ति और ईश्वरीय धार्मिक जीवन बिताने को अधिकार देता है। एक संयम, धार्मिक और भक्तिभावपूर्ण जीवन बिताने से हमें आत्मिक शक्ति मिलता है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मिलता है। ऐसे भक्ति का जीवन बिताकर हम धन्य आशा के साथ प्रभु यीशु मसीह का आगमन का इंतजार करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मसीह का कृपा और उनका त्यागपूर्ण प्रायश्चित कार्य जो वो क्रूस पर बलि होकर किया है, इसलिए हर मसीह लोगों का एक ही यथोचित रेस्पॉन्स होना चाहिए, एक शुद्धता और एक पवित्रता गवाही का जीवन बिताना। जैसे कि वो मसीहा का अपने लोग हैं, लोग हमें देख के समझना चाहिए कि ये लोग अलग प्रकार के लोग हैं, आम लोग जैसे ये नहीं है। वो गवाही हमारा जीवन में इस दुनिया के सामने हमको प्रकट करना है। और जो मसीह होने के नाते हमारा गवाही जीवन ऐसे रहना चाहिए कि बीते हुए दिनों में मसीह का त्याग और भविष्य में यीशु हमारा प्रभु का महिमा और तेजस्वी आगमन का रोशनी दिखना चाहिए। हमारा विश्वास सिर्फ आत्मिक जीवन के लिए ही नहीं है, या ये दुनिया से अलग होकर एक आइसोलेटेड जीवन बिताकर भी नहीं है। हम दुनिया में रहेंगे, हम समाज में रहेंगे, हम लोगों के साथ रहेंगे, रहकर ही हम प्रभु का सेवा करते रहेंगे। क्योंकि इन दिनों दिस इज द डेज वेरी सेंसिटिव। कितना सताव हो रहा है। हर मसीह लोग, हर प्रचारक लोग, पास्टर लोग सोचते हैं, मन में डाउट आ गया, क्या इन दिनों में हम प्रचार कर सकते? आपका ये सवाल का उत्तर क्या होगा? कर सकते? यस, व्हाई नॉट? सताव तो शुरुआत में है, हम प्रेरित के काम से देखते हैं, और प्रभु हमको अलग अलग तरीके से मौका देके इस्तेमाल करेगा। सिर्फ हमारा होश चाहिए, हमारा समर्पण चाहिए। मेरे प्यार, प्रेज द लॉर्ड। वी मस्ट लिव इन फुल एंगेजमेंट विद द वर्ल्ड। प्रेज द लॉर्ड। जब क्रिसमस सीजन आता है, पूरे दुनिया वालों को लगता है कि ये छोटा यीशु आ गया। क्या आप भी वही समझते? हम छोटा यीशु को अभी बर्थडे सेलिब्रेशन करने के लिए आए हैं? वो छोटा यीशु नहीं है, ये उठा यीशु। प्रेज द लॉर्ड। जवान यीशु जिंदा उठा। पहला मरियम
छोटा प्रभु यीशु मसीह को जन्म दिया। और दूसरी मरियम मगदलिनी, पिछले हफ्ता पास्टर जी बता रहे थे ना, क्या किया? प्रभु यीशु मसीह जिंदा है, मैं देखी हूं, और दुनिया को प्रचार करके बता दिया। बहन लोग खुश हो जाइए, आनंदित हो जाए। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, हवा ने पाप में फंस गई और पूरी दुनिया को पाप आ गया, तो महिला के ऊपर दोष डालते थे ना। लेकिन महिला के गर्भ में ही प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ और एक महिला ही बताई कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा उठा है, वो मरा नहीं। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आप खुश हो जाइए, महिलाओं के द्वारा हमें आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, समाज को, पूरे दुनिया को हमें आशीर्वाद मिला है। ऐसे कि मसीह लोगों को सामने भी बालक यीशु का पिक्चर ये आ जाता, लेकिन बालक यीशु से आपको क्या मिलेगा? हाँ, जरूर आनंद और शांति मिलेगा, लेकिन क्या उद्धार मिलेगा? वो बालक यीशु को देखने के लिए 2000 साल पहले हम सुसमाचार में हम देखते हैं कि कई लोग गए थे, नहीं क्या? और पूर्व देश से कौन गए थे? ज्योतिष लिखा है हिंदी बाइबल में, और दूसरे भाषा में इंग्लिश में वाइज मैन, मैगी लोग। और वो लोग क्या खाली हाथ में गए थे? वो खाली हाथ में गए थे क्या? नहीं। पहला मरियम प्रभु यीशु का जन्म कबूल करके प्रभु यीशु मसीह को जन्म दिया। ये तो शुरुआत ही था, लेकिन पवित्र शास्त्र में क्या लिखा है? एंड इज बेटर देन, द एंड इज बेटर देन बिगिनिंग। अंतिम, आखिरी जो है, हमको सक्सेस होना चाहिए, शुरुआत से वो जरूरत है। और दूसरी मरियम जब वो सक्सेसफुल स्टोरी बताई कि मसीह जिंदा है, वही सबसे अच्छा सुसमाचार है। वो अपने आंखों के सामने देखकर वो बताई। पहला नारी जब पाप में फंस गई थी, लेकिन नारी के गर्भ से प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, और वही नारी पहला मिशनरी है, मरियम मगदलिनी, जो पूरे दुनिया को सुसमाचार सुनाई कि हमारा यीशु हमारा आंखों के सामने क्रूस पे बलि हुआ, मर गया, गाड़ा गया, लेकिन वो कब्र में नहीं है। कब्र वो जिंदा मसीह को रख नहीं सकता। मौत का बंधन से मौत को तोड़ के वो उठा। तो बाइबल में हम देखते हैं कि बालक प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए कई दूर दूर से लोग गए थे, और पूर्व देश से जो ज्ञानी लोग, उनका आगमन हुआ था, और ये लोग प्रभु को देखे और आनंदित हो गए। और क्या खाली हाथ हो गए थे? कैसे गए थे वो? ये क्या हम जो बाजार में जाके खरीदते सस्ते वाला चीज है? बहुत महंगाई चीज है। और उनको एक तारा दिखाया गया था आकाश में। वो एक तारा देखकर, उनको विजिटर भी कहा जाता है इंग्लिश में, वो विजिटर लोग वो तारा देखकर यरूशलेम पहुंच गए। ये नया अद्भुत तारा हेरोद राजा को दिखाई नहीं दिया, और यरूशलेम शहर में जो शास्त्री लोग थे, फरीसी लोग थे, मुख्य याजक लोग, या पूरे शहर में किसी को भी ये तारा दिखाई नहीं दिया। लेकिन यही विजिटर लोगों को ही दिखाई दिया था। मेरे प्यारों,
आप कौन सा स्टार बनते हैं नया साल में? कौन सा स्टार बनना चाहते हैं? फिल्म स्टार या क्रिकेट स्टार और कोई दूसरा स्टार? प्रभु हमें एक तारा देता है, जो तारा हमें मार्गदर्शन करेगा। और ये जो विजिटर लोग थे, ये लोग परमेश्वर के ऊपर भय मान के जीवन बिताने वाले थे। ये नया साल में हम प्रभु के ऊपर भय मान के जीवन बिताएंगे, तो ये नए साल में प्रभु ऐसे एक अद्भुत तारा देगा जो प्रभु के पास हमें लेकर जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए वो तारा सिर्फ वो प्रभु के ऊपर भय मानने वाले वो विजिटर्स लोगों को ही दिखाई दिया। और वो जेरूशलेम पहुंच गए, तब ये लोगों को शैतान फंसा दिया। ये लोग जरूर अमीर लोग थे क्या नहीं? क्योंकि अमीर लोग नहीं तो इतना महंगाई वस्तु भेंट के रूप में वो कैसे लेकर जाएंगे, है क्या नहीं? बहुत कीमती चीज वो लिए थे। अमीर लोग धन दौलत पे कभी कभी अंधा बन जाते हैं और विश्वासी होकर भी दुनिया को देखते हैं। जैसे ये लोग सोचे कि यहूदियों का राजा प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है, वो जरूर राज घराना में होगा। और ये सोचकर वो हेरोद राजा के पास हो गए और वो तारा भूल गए, इसलिए वो दिशाहीन हो गए, अपने रास्ता वो गवा दिए। और हेरोद राजा को जाके वो पूछने लगे। हेरोद राजा वो ताजुब हो गया, अरे मैं तो ये राज्य का राजा हूं, और कौन सा दूसरा राजा पैदा हो गया? अपना कुर्सी तो चला जाएगा। और वो उनका दिमाग में शैतान कार्य करने लगा। और जैसे हम वचन में देखते हैं, आप पढ़िए वचन, लूक लिखे सुसमाचार 2 अध्याय और उसका 10वें वचन। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज 2 और 10 मत्ती 2 का 10 चाहिए। नहीं, लूक। 10 कर लिए। अच्छा ठीक है, सॉरी मत्ती 2 का 10। मत्ती 2 का 10। जब वो लोग हेरोद राजा के पास गए, लेकिन हेरोद राजा बता नहीं सके, इसलिए उनको वो राजघराना से बाहर आना पड़ा। इसके बाद क्या हुआ? उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। फिर वो तारा दिखाएगा। जब शैतान के लोगों से अलग हो गए मसीह लोग, तो उनको परमेश्वर का तारा दिखता है। प्रेज द लॉर्ड। और वो तारा देखकर वो खुश हो गए, आनंदित हो गए, और तारा आगे आगे चला, ये लोग पीछे पीछे गए। और प्रभु यीशु मसीह जहां है वहां वो तारा रुक गया और प्रभु यीशु मसीह का दर्शन उनको मिल गया। प्रेज द लॉर्ड। तो आनंदित हो गए, वो दंडवत हुए, घुटने में आकर प्रभु को प्रणाम किए और अपना अपना थैला खोलकर छोटे यीशु को सोना, लबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। आज हम क्रिसमस त्योहार सादर करने के लिए आए हैं। हम क्या भेंट लेकर आए? ऐसे क्या मूल्यवान वस्तु हम लेकर आए? मेरे प्यारों, हम सोचेंगे हमारा परमेश्वर का अपेक्षा हमें से क्या चाहिए, हम खुद उनके हाथ में समर्पित हो जाएंगे। और 12वीं वचन पढ़िए। तब स्वप्न में ये चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर न जाना, हेरोद के पास न जाना। क्यों? वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। हाँ, क्योंकि हेरोद का मन में, माइंड में शैतान कार्य कर रहा था। बालक यीशु को मार डालना वो चाहता था। देखो, मसीह लोग जब परमेश्वर के ऊपर वो विश्वास छोड़ के दूसरे तरफ जाते हैं तो दिशाहीन हो जाता है। कभी कभी ऐसे होता है, अमीर लोग दिशाहीन हो जाते हैं, प्रभु को भूल जाते हैं और इसके द्वारा बहुत बड़ा नुकसान होता है। जब हेरोद राजा के पास जाकर
वो लोग मिले और बातें करके गए, और स्वप्न में स्वर्गदूत बता दिया कि अभी हेरोद के पास नहीं जाना, क्योंकि उनका जो प्लानिंग है वो छोटे प्रभु यीशु मसीह को मारने के लिए वो प्लान कर रहा है। ये विजिटर्स तो चले गए, लेकिन इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हेरोद देखा कि ये लोग तो मेरे पास नहीं आया, वो गुस्से में आ गया, और वो क्या करके बैठा आपको मालूम है ना? इसके बाद क्या हुआ? कितने बच्चों को मार दिया, मर्डर हो गया। ज्ञानी लोग कभी कभी मूर्ख बन जाते हैं जब वो परमेश्वर का वचन छोड़कर अपने बुद्धि से चलते, तब वो दिशाहीन हो जाते हैं और बहुत बड़ा नुकसान कर बैठते हैं। तो हम ये 10वीं कलम में हम देखें मत्ती 2:10 में कि उनको तो तारा देख के आनंद मिला है। जब हम ऊपर आकाश को देखते हैं, लाखों लाखों तारे चमकित चकचकित चमकते हुए हमें दिखता है, लेकिन ये तारा एक खास तारा है जो इमानुएल प्रभु को दिखा देता है। लेट्स सी द वैल्यू एंड इंपॉर्टेंस ऑफ दिस स्टार। ये तारा का जो विशेषता है हम थोड़े देखेंगे। दिस स्टार इज डिक्लेयरिंग द बर्थ ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। पहली बात, ये तारा इमानुएल मसीह का जन्म घोषणा करता है। दिस इज द मेन डिफरेंस देन अदर स्टार्स। दूसरी कलम में हम देखते हैं, पूर्व देश का ज्योतिष लोग ये तारा देख के दाऊद के संतान यीशु को देखने आए थे। यही तारा विजिटर्स के मार्गदर्शन करके यरूशलेम तक लेकर आया था। प्रभु यीशु मसीह कहा है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। प्रभु यीशु मसीह हर एक मनुष्य को मार्गदर्शन करता है। यही तारा ये प्रकट करता है। ये तारा भविष्यवाणी पूरा करता है। मीका 5:2 में, जो पुराना नियम में मीका पुस्तक 5:2 में क्या लिखा है? बेथलेहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। ये भविष्यवाणी ये तारा पूरा किया है। और ये तारा का खास क्या है, विशेषता क्या है? ये तारा टेढ़ी मेढ़ी लकीर या कपटी मनुष्य को सरल कर देता है, सीधा कर देता है, उनको सुधर देता है। विजिटर्स का सोच गलत था। वो सोचे थे कि यहूदियों का राजा राज घराना में मिलेगा, लेकिन बालक यीशु वहां पैदा नहीं हुआ था। और जब वो आकाश या ऊपर देखने लगे, तारा दिखाई दिया और उनके आगे आगे मार्गदर्शन करके ले गया और सही जगह में ये तारा पहुंचा दिया। तारा अति आनंद दिया, क्योंकि जहां तारा रुक गया वहां ही छोटा बालक प्रभु यीशु मसीह था। वहां ही वो विजिटर्स लोग देख पाए कि यही यहूदियों का राजा है, जिसको देखने के लिए हम इतने दूर यात्रा करके आए हैं। इस कारण तारा एक बहुत बड़ा आनंद ले आया। दानियल पुस्तक उसका 12 अध्याय और 3री आयत में हम देखते हैं। दानियल 12 अध्याय 3री आयत को पढ़िए। तब सिखाने वालों की चमक आकाशमंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह पिता ईश्वर
पिता परमेश्वर जो हमें चकचकित करके चमकाते हैं, उनकी रोशनी से हम उनको हमारा हृदय में हमेशा रहने के लिए हम जागा देंगे। तभी प्रभु यीशु मसीह जो कहा है मैं जगत का ज्योति हूं, वो ज्योति वो हमें दिया है और हम ज्योति का संतान है। हम ज्योति का संतान जैसे चले। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया को आया, कई उद्देश्य था प्रभु यीशु मसीह का, जो मार्क 2 अध्याय और 12वीं आयत में हम देखते हैं। पाप से छुटकारा देने के लिए मार्क 2 अध्याय और 12वीं आयत। वह उठा मरकुस 2:12। वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके जो दुर्बल है, जो पाप में है, जो अशक्त है, उसको बल देने के लिए और पाप से मुक्ति देने के लिए प्रभु यीशु मसीह दुनिया को आया। और हमको जॉन बताते हैं, जॉन 11:31 और 44 में हम देखते हैं कि मौत से भी जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया को आया। पाप, दुर्बलता, कमजोरियां और जीवन का नाश, मौत, ऐसे परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह को देखे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारा नजदीक है। वो हमें बचाएगा, वो हमें उद्धार करेगा। इसलिए संत पौल एक वचन कह रहा है, पहली तीमुथियुस 1 अध्याय और 15वीं आयत में। पहली तीमुथियुस 1 अध्याय और 15वीं वचन। तो भी स्त्री बच्चे जन्ने के द्वारा उद्धार पाएगी यदि वह पहला तीमुथी 1 अध्याय। पापियों को उद्धार करने के लिए मसीह यीशु जगत में आया। पढ़िए। यह बात सच और हर प्रकार से मानने की योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। हम अपने आप को कबूल करें और प्रभु के सामने हम इस मोमेंट पे समर्पित हो जाए कि ये नया साल में प्रभु हम तेरे लिए जिएंगे। हम सब आंख बंद करेंगे, हम थोड़े टाइम प्रभु की उपस्थिति में हम समय गुजारेंगे। हमारा प्रभु यीशु मसीह जो 2000 साल पहले इस दुनिया को आया था, वो पूरे दुनिया को बचाया, मारा गया, सूली पर चढ़ा और गाड़ा गया, लेकिन तीसरे दिन वो जी के उठा। वो जिंदा प्रभु यीशु मसीह आज भी हमारे बीच में है, हमारे साथ है। आज हमें दुनिया को देखते हैं तो ये दुनिया कंप्लीटली असुरक्षित है। अभी भी हम कोरोना के बारे में सुन रहे हैं। द वर्ल्ड इज अनसेफ्टी। महामारी भय और संदेह लाया है। पीपल आर इन फियर एंड डाउट। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह को देखो, जहां हमें प्रभु यीशु मसीह को देखने से आशा मिलता है, विश्वास बढ़ता है और आनंद शांति के ओर ले जाता है। आंख बंद करके प्रार्थना में जब प्रभु का उपस्थिति में हम रहते हैं, प्रभु का उपस्थिति को हम महसूस करते हैं, हमको नई आशा, नए उमंग, उत्साह मिलता है, मन आनंद से भर जाता है। आइए हम प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना करें। इमानुएल परमेश्वर पिता, हम अपना जीवन तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि तूने अभी तक हमें संभाला और 2022 का अंतिम महीना तक पहुंचा दिया। एक ही हफ्ते के बाद
प्रभु जी, तेरे अनुग्रह से हम नया साल देखने वाले हैं। ये नया साल हम सभी के लिए एक नया आनंद का साल बनने दीजिए। और इसलिए प्रभु जी, हमें तू तेरे सरल और सीधे रास्ते में आगे ले चल, ताकि हम तेरे लिए जी सके, तेरी इच्छा और तेरे योजना के अनुसार जीवन बिता के दूसरों को भी आनंद कर सके और तेरे परिचय दे सके। हमें मदद कर, पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन कर। सारे आदर, महिमा, स्तुति, प्रशंसा तेरे को देते हुए हमारा एक दुआ और एक समर्पित का प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन ले और दया से ग्रहण कर ले पिता।